Hello and very good evening to all of you. This is Dr. Saurabh from Department of General Surgery रिम्स रांची। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और वापस से इसको इसलिए बना रहा हूँ, पिछले 1-2 महीने से जो मेरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम उसमें मैं बिजी था और ये बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या प्रीवियस कितना ईयर सॉल्व करना है और कौन कौन से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो आई रिपीट, आपको लग रहा होगा क्या मैं 5 साल बोल दूंगा, 10 साल बोल दूंगा। मैं अभी अगर आपको 5 साल और 10 साल बोल दूं तो अभी तो आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जोश है। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा ना, ये एक्साइटमेंट कम होती जाएगी और जो रिवीजन करने का फ्रीक्वेंसी वो बढ़ना चाहिए। तो आपको लगेगा कि यार 5 साल का मैंने एक मॉड्यूल तो सॉल्व कर लिया बट उसको रिवाइज नहीं किया है। इसलिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता है दैट इज़ 3 ईयर। 3 ईयर में कौन कौन सा, तो एक तो नीट पीजी के लिए, दूसरा एफएमजी के लिए और तीसरा एनआईसीटी के लिए। याद रहे, नीट पीजी के का आपके पास 3 सेट का क्वेश्चन होगा पिछले 3 साल का, एफएमजी का आपका 6 सेट का होगा क्योंकि एक साल में 2 बार होता है ना, और एनआईसीटी का भी 6 होगा। तो टोटल कितना क्वेश्चन पेपर का सेट हो गया? 6 + 6 + 3 कितना हो गया? 6, 6 12, 3 15। ये 15 क्वेश्चन अगर आप आज से डेली डिवाइड करके 50-50 क्वेश्चन भी डेली करते हैं तो क्या होगा, आने वाले समय में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको पता चल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट होगा, बट बिलीव मी जो टॉपिक्स है वो वही रहेंगे, है ना। जो टॉपिक है वही रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लासगो कोमा स्केल, है ना, मैं आपको वापस से आज बता रहा हूं कि इस बार भी इस तीनों एग्जाम में से कहीं ना कहीं ग्लासगो कोमा स्केल पूछेगा ही पूछेगा, है ना, क्योंकि वो डेली यूज वाली थिंग है ना। तो आप जब जीसीएस का 1-2 क्वेश्चन पिछले साल में देखेंगे ना तो आपको हिट कर जाएगा भाई जीसीएस तो मुझे अच्छे से पढ़ के जाना है ना। वहां पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर बोल रहा है कि पेशेंट मोन कर रहा है, अगर बोल रहा है कि पेशेंट को दर्द हो रहा है, वो हाथ को फ्लेक्स कर रहा है, तो तुरंत आपका आंसर आना चाहिए कि एम कितना होगा, वी कितना होगा, ई कितना होगा, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस उस टॉपिक पे होना चाहिए। तो अगर आप ये 15 सेट जो क्वेश्चन मैंने बताया इसको आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप विश्वास माने जब आप एग्जाम देने के लिए जाएगा ना तो आपको लगेगा नहीं कि कुछ आप अलग कर रहे हैं, है ना। यही सारा क्वेश्चन और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट यही करते हैं, मेरी बात को माने आप, है ना। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट यही करते हैं और मैं भी कुछ ऐसा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेकर नहीं बोल रहा हूँ। आप भी जब आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम एमएस का खत्म हो जाएगा या फिर जब एमएस के करिकुलम में रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट होती है और वही सारे टॉपिक से क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्योंकि वो जनरल क्लिनिकली मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एक नॉर्मल एक एवरेज एमबीबीएस स्टूडेंट को आना ही आना चाहिए, है ना। तो 3 साल का क्वेश्चन करके ही जाना है और उसको करने का बस एक ही तरीका है कि आज से डेली आप उसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट दे। जो आपको लग रहा है कि बहुत ही आसान है ना, उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसको आप बुक मार्क ना करें। जो आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मेरा वीक है, आप उसको जा करके आज ही अच्छे से पढ़े, ठीक है। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो तो फिर बहुत सारा सीक्वेंस है वीडियो का, वो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में टेक होम मैसेज बस यही रहेगा कि प्रीवियस 3 ईयर मतलब प्रीवियस 3 ईयर से आपको 4 ईयर देखना भी नहीं है, 3rd ईयर में आकर के खत्म कर देना है ना। 1 साल, 2 साल, तीसरा साल, चौथे साल में नहीं जाना है। आप अभी देख तो लेंगे लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो वो देखा हुआ टाइम अभी भी चला जाएगा और बाद में हेडेक जो वो अलग होगी। तो प्रीवियस 3 ईयर इज मोर देन इनफ, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ एक अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।